पंडित सुंदरलाल काव्यवश भारत के पत्रकार, इतिहासकार तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे कर्मयोगी नामक हिंदी साप्ताहिक पत्र के संपादक थे। उनकी महान कृति भारत में अंग्रेजी राजा है। सुंदरलाल कायस्थ का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के गांव खतौली के कायस्थ परिवार में 26 सितंबर सन 1885 को तोताराम के घर हुआ था। बचपन से ही देश के पराधीनता को बेड़िया में जकड़े देखकर उनके दिल में भारत को आज़ादी दिलाने का जज्बा पैदा हुआ। वह कम आयु में ही परिवार को छोड़ प्रयोग चले गए और प्रयोग को कार्यशैली बनाकर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। सुंदरलाल कायस्थ एक सशस्त्र क्रांतिकारी के रूप में गदर पार्टी में बनारस में संबंध हुए थे। लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, लोकमान्य तिलक के निकट संपर्क उनका हौसला बढ़ता गया और कलम से माध्यम से देशवासियों को आज़ाद भारत के सपने को साकार करने की हिम्मत दी। उनके प्रखर लेखनी ने 1914-15 में भारत की सरजमी पर गदर पार्टी के सशस्त्र क्रांति का प्रयास और भारत की आज़ादी के लिए गदर पार्टी के क्रांतिकारियों का अनुपम बलिदान का सजीव वर्णन किया। लाला हरदल के साथ सुंदरलाल कायस्थ ने समस्त उत्तर भारत का दौर किया। 1914 में सचिंद्रनाथ सन्याल और सुंदरलाल कायस्थ एवं बम परीक्षण में गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। वह लॉर्ड कर्जन की सभा में बम कांड करने वालों पंडित सोमेश्वर बनकर शामिल हुए थे। सन 1921 से 1942 के दौरान वह गांधी जी के सत्याग्रह में भाग लेकर 8 बार जेल गए। 18 मार्च 1928 को प्रकाशित होते ही 22 मार्च को अंग्रेज सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दी गई। गणेश शंकर विद्यार्थी को पंडित जी से बहुत प्रेरणा मिली थी। अपने अध्ययन एवं लेखन के दौरान पंडित गणेश शंकर की भेंट पंडित सुंदरलाल कायस्थ जी से ही हुई थी। उन्होंने उनको हिंदी में लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। पंडित सुंदरलाल ने ही पंडित गणेश शंकर को विद्यार्थी उपनाम दिया, जो आगे चलकर उनके नाम से हमेशा के लिए जुड़ गया। उनकी पुस्तक भारत में अंग्रेजी राज के 2 खंडों में सन 1916 में ई में लेकर 1857 ई तक भारत का इतिहास संकलित है। अंग्रेजों की कूटनीति के काले कारनामों का खुला दस्तावेज है, जिसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए लेखक ने अंग्रेज अधिकारियों के सहयोग के लिखे डायरी को पत्रों का शब्द उदाहरण दिया है। पंडित सुंदरलाल पत्रकार साहित्यकार संस्थापककार के साथ ही साथ स्वतंत्रता सेनानी थे। वह कर्मयोगी एवं स्वराज्य हिंदी साप्ताहिक पत्र के संपादक भी रहे। उन्होंने 40 से अधिक पुस्तकों की रचना की। संविधान के उपरांत उन्होंने अपना जीवन सांप्रदायिक सद्भाव को समर्पित कर दिया। वह अखिल भारतीय शांति परिषद के अध्यक्ष एवं भारत चीन मंत्री संघ के संस्थापक भी रहे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अनेक बार शांति मिशनों में विदेश भेजा।